दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के 72 वर्षीय व्यक्ति में जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि जेई का एक अलग मामला सामने आया है। हालांकि अधिकारियों ने शहर में किसी प्रकोप की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में रिपोर्ट किए गए अधिकांश जेई मामले पड़ोसी राज्यों से आते हैं। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू किया गया है और अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के 72 वर्षीय व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसे 3 नवंबर 2024 को एम्स में भर्ती कराया गया था। ये रोगी डायबिटीज से पीड़ित है और कोरोनरी धमनी रोग और पुरानी बीमारियों का इतिहास रखता है। अस्पताल में रहने के दौरान 6 नवंबर 2024 को आईजीएम एलिसा के माध्यम से जेई के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। देखभाल मिलने के बाद उसे 15 नवंबर को छुट्टी दे दी गई। जेई वायरस, जो मुख्य रूप से जल पक्षियों द्वारा फैलता है और सुअरों में बढ़ता है, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। पूरी तरह ये वायरस ज्वर और तंत्रिका संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है, लेकिन ये एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से नहीं फैलता। चिंताओं को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने जनता को आश्वस्त किया है कि दिल्ली में कोई प्रकोप नहीं हुआ है। अधिकांश रिपोर्ट किए गए मामले पड़ोसी राज्यों से हैं। अधिकारियों ने कहा, एम्स, आरएमएलएच और एसजेएच जैसे तृतीयक अस्पतालों से कभी कभार अलग अलग मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा बताए गए उपायों सहित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय स्थिति को संभालने के लिए लागू है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2024 में देश भर में 1548 जेई मामले हो गए हैं, जिनमें से असम में 925 मामले हैं। ये बीमारी 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित है। 2013 बच्चों के लिए जेई वैक्सीन की 2 खुराकें शामिल की गई थी। साथ ही वयस्कों के लिए टीकाकरण की शुरुआत उच्च बोझ वाले राज्यों में की गई, ताकि इस बीमारी पर लगाम लगाई जा सके। इसके बावजूद जेई गंभीर न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं और घातक होने की संभावना के कारण कुछ क्षेत्रों में चिंता का विषय बना हुआ है। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में आमतौर पर या तो कोई लक्षण नहीं होते या फिर मामूली लक्षण होते हैं। बुखार और सिरदर्द मध्यम लक्षण हैं, जबकि मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न, बोलने में दिक्कत और स्पास्टिक पैरालिसिस गंभीर लक्षण है। रोकथाम के लिए लोगों को लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनने चाहिए, मच्छरदानी, कीटनाशक और विकर्षक का उपयोग करना चाहिए, खड़े पानी और नालियों को साफ रखना चाहिए और अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। जेई से बचने के लिए टीकाकरण करवाने की सलाह दी जाती है। जिन क्षेत्रों में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस यानी जेई प्रचलित है, वहां भारतीय यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसके खिलाफ एक टीका शामिल किया गया है। असम में 2006 में जापानी इंसेफेलाइटिस संबंधित सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई और इस बीमारी के कारण लगभग 1500 लोगों की यहां पे मौत हुई थी।